हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और कल के दिन यूके का भी रैप अप हो गया है, तो रात को काफ़ी लेट हो गई थी, इसलिए आई रियली डिड नॉट थिंक कि मुझे अभी वीडियो बनाना चाहिए। बट अब हम वीडियो के बारे में बात कर सकते हैं, कैसा हुआ ये शो, इस बारे में बात कर सकते हैं। बट शो के बारे में डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले बात करेंगे पैट्रिक मूर की, क्योंकि आप लोगों में से कई सारों ने मेरे साथ एक अपडेट शेयर करी पैट्रिक मूर की पोजिंग करते हुए, एंड देन ही वॉज इन अ कॉल आउट एज वेल उस बारे में भी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, पैट्रिक मूर ने सबको इस बार सरप्राइज़ कर दिया, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा कंडीशन वो हमें दिखाई दी है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स के साथ दिखाई दी है। मसल मास के मामले में यस आई वुड से गाइस, मसल मास में इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं दिखी हमें, ऑलमोस्ट वो वैसे ही दिखे जैसे वो हमेशा अपने लास्ट हर एक शो में दिखते आए हैं। कोई ऐसा साइज़ इंक्रीज़ नहीं था और दूसरों के सामने वो ऐसे लग रहे थे बिल्कुल क्लासिक डिवीजन के ही बॉडी बिल्डर हों। ओपन डिवीजन के तो लग ही नहीं रहते, लेकिन इनका शेप, मैन ही हैड अ क्रेजी शेप। और बिल्कुल 2019 के लाइनअप में जो लाए थे ना, जिसमें उन्होंने टॉप 10 क्रैक कर दिया था फर्स्ट टाइम, वही शेप, वही फिजिक, वही एस्थेटिक्स ये कैरी करते हुए दिखे यहाँ पर इस टाइम पर स्टेज पर। हिज फिजिक वॉज वेरी हार्ड, ही वॉज वेरी वेल कंडीशन, पीक्ड प्रॉपरली थे, एस्थेटिक्स प्रॉपरली दिख रहे थे, तो ही वॉज गुड गाइज। हाँ, कॉर्ड्स में मैं बोलूँगा कि अगर साइज़ की इंप्रूवमेंट कहीं पे दिखाई दी है तो वो है कॉर्ड्स गाइज। अपने लेग्स को इन्होंने सीरियस लेवल पर प्रॉट अप करा है एंड दैट वॉज विजिबल। सेपरेशन मसल्स में अच्छी विजिबल थी। तो यस, पैट्रिक मूर को काफ़ी लोग कम आंक रहे थे कि बस ये वैसे ही आएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से खुद को ये प्रूव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार गाइज इन्होंने 2019 की अपनी फिजिक को अगर उससे बेटर नहीं लाया ना, तो उसको रिपीट तो मार ही दिया है। ही वॉज रियली गुड एंड इट्स सरप्राइजिंग कि ये सेकंड कॉल आउट का पार्ट बने। और सेकंड कॉल आउट में भी पता है ये लास्ट में बिल्कुल कॉर्नर में खड़े हुए थे, तो ये चीज़ आई थिंक कहीं कहीं सेटिंग सही नहीं करी। क्योंकि सेकंड कॉल आउट में चलो ठीक है, समझ में आता है मसल मास के मामले में सेकंड कॉल आउट में इनको पुश कर दिया गया, लेकिन ये आई थिंक सेकंड कॉल आउट में मिडिल में रहने चाहिए थे। 4th 5th प्लेस इनके लिए सही थी, बट ये तो आई थिंक बिल्कुल लास्ट में एंड अप करे हैं। इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट्स करने के बाद भी, मतलब कंडीशन उस तरह का पैकेज लाने के बाद भी आप उस तरह से रिवॉर्ड नहीं करे जाओ, तो दिस इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। और यही चीज़ इनके साथ यहाँ हमें देखने को मिली है। बट ट्रस्ट मी, पैट्रिक ने यहाँ सबको सरप्राइज़ कर दिया एंड आई एम रियली हैप्पी कि चलो अब कुछ तो चीज़ लाए हैं पैट्रिक यहाँ पर। फाइनली अब कुछ और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। अब इनको चाहिए एक लंबा ऑफ सीज़न गाइस, सच में एक लंबा ऑफ सीज़न अगर ये लेंगे, और जैसे ही इन्होंने हमको अपनी पीक हिट करके दिखाई ना इस टाइम पर, अगर दोबारा इस चीज़ को रिपीट करते हैं और कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं इस चीज़ में, तो शायद ये कमबैक बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो आई रियली एम हैप्पी। और हर कोई, आई मीन हर एक फ़ैन इनका बहुत हैप्पी है इनके इस पैकेज के साथ, जिस तरह की मसल हार्डनेस वगैरह प्रेजेंट करते हैं। ही वॉज रियली गुड। बाकी अब शो की डिटेल की बात करें गाइस, तो यहाँ पर देखो जब आंद्रिया प्रेस्टी आए थे ना सोलो पोजिंग के लिए, इंडिविजुअल रूटीन के लिए, ही वॉज लुकिंग सो डैम गुड। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई इनके कोई भी कंपैरिजन में नहीं होगा, ये शो सिर्फ आंद्रिया प्रेस्टी का ही है। और सच में गाइज ऐसे प्रपोर्शंस इनके लग रहे थे, इनके लेग्स भी इंप्रूव लग रहे थे, क्योंकि इनकी अपर बॉडी डाउन साइज हुई है, तो एस्थेटिक्स वगैरह ना काफ़ी उभर के आ रहे हैं इनके। कंडीशन आई थिंक ये कभी भी मिस नहीं कर रहा है। आई थिंक ही इज़ ऑल्सो बीइंग वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट बॉडी बिल्डर जो अपनी पीक इस तरह से हिट करके आ रहे हैं। कंडीशन हमेशा ऑन पॉइंट होती है, ट्राइनेस हमेशा मसल्स में वैसी दिखती है। 2021, 2022, 2023 3 साल लगातार मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर ये जा चुके हैं, और इस साल ये नहीं जाएंगे। यस, इस साल ये नहीं जा पाएंगे बिकॉज ही कुड नॉट क्वालिफाई। ये चीज़ एक बिल्कुल ही किसी को भी समझ नहीं आई। आई थिंक इस चीज़ पे बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस चल रही हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे शो जीता है ब्रूनो ने, एंड यस इनसे कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि देखो बहुत अच्छा पैकेज ये भी लाए थे, कंडीशन अच्छे थे, मसल मास इनकी आई थिंक सबसे ज़्यादा थी। ही वॉज रियली ह्यूज गाइज, फुल एज अ हाउस, बिग एज अ हाउस, इतने ज़्यादा बिग ये लग रहे थे, फुलनेस कैरी कर रहे थे, मसल हार्डनेस भी अच्छी थी। लेकिन गाइज वही बात है, कंडीशन के मामले में आंद्रे प्रेस्टी वर वे अहेड, प्रपोर्शंस के मामले में आंद्रे प्रेस्टी वर वे अहेड, और साथ में गाइज जो ड्राइनेस कैरी कर रहे थे आंद्रे प्रेस्टी वो बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल पर थी। तो इसीलिए लोगों को ये चीज़ सही नहीं लगी। एक दूसरी चीज़ ये कि आई थिंक हम सबको इस बारे में बात करनी चाहिए कि जजिंग का आई थिंक एक स्टैंडर्ड इनको सेट कर देना चाहिए, क्योंकि कभी तो ये टोटली एस्थेटिक्स की तरफ चले जाते हैं कंडीशनिंग को इग्नोर करते हुए, कभी ये टोटली साइज की तरफ चले जाते हैं कंडीशनिंग को इग्नोर करते हुए। क्योंकि अगर ये बिल्कुल बैलेंस फिजिक की तरफ जाते तो आंद्रे प्रेस्टी वुड हैव वॉन गाइस। आंद्रे प्रेस्टी वर कैरिंग एवरीथिंग। आप मतलब यहाँ इनकी फिजिक देखोगे, कोई एक परफेक्ट जजिंग क्राइटेरिया इनको सेट जरूर करना चाहिए। अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, कहीं पे भी जजेस की प्रेफरेंस चली जाती है, और कहीं पे भी जजेस जिस हिसाब से बैठे होते हैं, जिस हिसाब से वो सोच के आते हैं, उस हिसाब से ही जजिंग करते हैं। एंड दिस इज वाई आई बिलीव बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ स्पोर्ट। इस तरह से वो कंसीडर नहीं करा जाता बिल्कुल अच्छे एक परफेक्ट स्पोर्ट की तरह, क्योंकि यहाँ पर हमेशा लिटरल ओपिनियन होती है जजेस की, और जो उनको पसंद आता है उस हिसाब से जजिंग करते हैं। एनीवेज आंद्रे प्रेस्टी के लेग्स की अगर बात करें गाइस, तो दे वर लुकिंग इम्प्रूव्ड फ्रॉम एवरी सिंगल एंगल। ही वॉज वेरी पील्ड, और जिस तरह की सेपरेशन वो शो कर रहे थे ना, आई थिंक यहाँ पे विनर ब्रूनो उनके आसपास भी नहीं था उस तरह के मतलब सेपरेशन में। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ गाइस, अगर हम पोस्ट बाय पोस्ट चलें, वैसे देखो अब मैं कंपैरिजन वीडियोस करता हूँ नहीं, लेकिन अगर फिर भी इस अपडेट के अंदर हम चले पोस्ट बाय पोस्ट, तो देखो ये फ्रंट डबल बाइसेप पोस्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हो
इन द मिडिल है ब्रूनो और साइड में है उनके राइट हैंड साइड पे आंद्रे पेस्टी। और देखो मसल सेपरेशन का लेवल देखो। यस ब्रूनो के पास साइज है, इसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है, लेकिन आंद्रे पेस्टी देखो कितने ड्रायर, कितने हार्डर साइड पे लग रहे हैं। कोर वगैरह वेल डिफाइंड, चेस्ट में थिकनेस दिख रही है, लैट्स किस तरह से फ्लेयर कर रहे हैं, वही चीज हम ब्रूनो के पास नहीं देख सकते गाइस। लैट्स का उस तरह से बाहर आना वो हम उनके पास नहीं देख पा रहे हैं। प्लस लेग्स में देखो सेपरेशन का लेवल किस तरह की दिखा रहे हैं यहाँ पर आंद्रे पेस्टी। ही वाज लुकिंग वेरी वेरी एस्थेटिक एंड साथ में गाइस कंडीशन भी ऑन पॉइंट थी। कंडीशन में वो बहुत ज्यादा आगे थे। अगर मैं नेक्स्ट पोज की बात करूँ आपको, यहाँ आप खुद देखो फ्रंट लेग स्प्रेड पोज, यहाँ पर भी आप यही सेम चीज बोलोगे, कितनी ज्यादा डिटेल, कितनी ज़्यादा ना रिफाइनमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर आंद्रे पेस्टी। जबकि यहाँ पर थोड़े से माइनर से सॉगी से लगते हुए दिख रहे हैं मैं ब्रूनो, लेकिन वही है मसल सेपरेशन देखो, कॉर्ड्स में फेदर्स वगैरह देखो। आंद्रे पेस्टी वर रियली रियली गुड और इसीलिए ये चीज़ थोड़ी सेटल नहीं कर रही है। अब वही बात है, ब्रूनो के पास मास थी, लेकिन कंडीशनिंग का भी एक एस्पेक्ट ऐसा है जो कि इन लोगों को कंसिडर जरूर करना चाहिए। आई थिंक एक क्राइटेरिया इसी तरह से सेट करना चाहिए। बिकॉज देखो साइड चेस्ट पोज, यहाँ पे आप देखोगे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के अंदर डिफरेंस कितना ज़्यादा यहाँ पे फेदर्स वगैरह दिखा रहे हैं ये आंद्रे पेस्टी, और यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट साइड पे लग रहे हैं ब्रूनो। कोई कंडीशन, कोई सेपरेशन वगैरह नहीं दिख रही मसल्स में। लोअर बॉडी की अगर मैं बात करूं तो उस तरह से फेदर्स नहीं दिख रहा है। आंद्रे पेस्टी की टैनिंग भी अच्छी है जो उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है। प्लस चेस्ट देखो कितना ज़्यादा वाइड और कंप्लीट साइड पर आ रहा है, बिल्कुल राउंड। जबकि यहाँ पर ब्रूनो का आप देखोगे लोअर चेस्ट यानी डिक्लाइन साइड पे जो है वो इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहा। प्लस कंडीशनिंग में तो आप खुद ही समझ रहे हो इस पोज को देखते हुए। उसके बाद बैक डबल बाइसेप, और यहाँ पर आंद्रे पेस्टी आई थिंक वॉज लुकिंग रियली रियली गुड, मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव, क्योंकि बैक में इस तरह की डिटेल्स वो प्रेजेंट कर रहे थे। आप देख रहे होंगे खुद ही ग्लूट्स किस तरह से स्ट्राइक्शन शो कर रहे हैं, हैमस्ट्रिंग वगैरह आर ऑल्सो लुकिंग गुड कंपेयर टू हिज अपर बॉडी, क्योंकि देखो साइज डाउन हुआ है इसलिए वो प्रोपोर्शंस इतने इंप्रेसिव होते जा रहे हैं, एस्थेटिक इस तरह से निकल के आ रहे हैं। ब्रूनो के पास मसल मास है, लैट्स यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन डिटेल उस तरह से डिटेल्स प्रेजेंट नहीं होनी। प्लस लोअर बॉडी में तो देखो कंडीशनिंग का मामला बहुत ही अलग है। उसके बाद बारी आती है लैट स्प्रेड पोज की, और यहाँ पर चलो ठीक है, कंडीशनिंग को अगर मैं इग्नोर कर दूँ तो यहाँ पर ब्रूनो लेके जा सकते हैं ये पोज, लेकिन वही है लोअर बॉडी का मामला फिर से अलग हो जाता है। प्लस टैनिंग इज ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव आंद्रे पेस्टी, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। एनीवेज अगर साइड ट्राइसेप पोज की बात करें, यहाँ पर मसल मास बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही है ब्रूनो को बहुत बिगर दिखाने के लिए, क्योंकि आंद्रे पेस्टी के देखो ट्राइसेप उस तरह से नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप पूरे पोज का फ्लो देखोगे ना, पूरी कंडीशनिंग वगैरह देखोगे टॉप टू बॉटम, और साथ में ब्रूनो की कंडीशनिंग देखोगे और फ्लो देखोगे, तो यहाँ पर भी आप आंद्रे पेस्टी की तरफ ही लीन करोगे। बट चलो अगर ये पोज फिर भी जजेस ब्रूनो को दे देते हैं, तो आप अगर एब्स एंड थाइस पोज पे जाओगे तो यहाँ तो गेम ओवर है ब्रूनो का, क्योंकि जिस तरह से रिफाइंड, जिस तरह से शार्पनेस शो कर रहे हैं ना यहाँ पे आंद्रे पेस्टी, इनकी कोर देखो किस तरीके से इनके एब्स पॉप आउट कर रहे हैं। इट वॉज टोटली डिपेंडिंग ऑन द जजेस कि उस दिन वो क्या चाहते हैं, और यही चीज़ हो रही है आजकल बॉडी बिल्डिंग में। एक कोई भी चीज़ फेयर एंड स्क्वायर नहीं बोली जा सकती, और इसीलिए गाइस ये ना पब्लिक जो भी इनके फैंस वगैरह हैं, लोग जो देख रहे होते हैं, ऑडियंस वगैरह होती है, उनके लिए थोड़ी एक अजीब सी बात हो जाती है, क्योंकि कभी वो एक क्राइटेरिया देखते हैं, दूसरी बार वो जाते हैं कहते हैं भाई, क्योंकि अगर देखो लास्ट शो के हिसाब से जज करा जाता आंद्रे पेस्टी वुड हैव वॉन। आप इस मोस्ट मस्कुलर पोज में भी देख लो, ज़मीन आसमान का फर्क दिखेगा आपको यहाँ पर। आप हमेशा एक बात कर सकते हो आंद्रे पेस्टी के मामले में कि चलो उनके लेग्स फ्रंट से थोड़े से डाउन साइज लग रहे हैं आपको, ठीक है, लेकिन बैक से ही इज़ टोटली ऑन, अपर बॉडी ही इज़ टोटली ऑन, और फ्रंट से भी इतना माइनर डिफरेंस है कि आप बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो। जबकि यहाँ पर कंडीशनिंग का डिफरेंस ब्रूनो में बहुत ज़्यादा है। ही इज़ लुकिंग अ लिटिल वाटरी एज वेल इन सम पोजेस। आप यहाँ देख सकते हो मोस्ट मस्कुलर पोज में ही इज़ नॉट एट ऑल लुकिंग पैसिव। उस तरह से वो फ्रीकीनेस उनकी नहीं आ रही, उस तरह से वो शार्पनेस, कंडीशन उनकी पता नहीं लग रही। इनफैक्ट यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे प्लेस हुए हैं, इनका मुझे नाम अभी खैर नहीं याद, इनकी कंडीशनिंग इनसे बेटर लग रही है। इनकी मसल फाइबर्स वगैरह चेस्ट पर जो दिख रहे हैं वो इनसे बेटर लग रहे हैं। ही इज़ लुकिंग वे शार्प इन दिस पोज। बट एनीवेज आप बताओ आपकी ओपिनियन क्या है इस शो के बारे में। शो देखो अच्छा था, लाइनअप अच्छा था, कंडीशन सब आए थे, इस बारे में कोई डिनाइल वाली बात नहीं है, लेकिन कौन ज़्यादा कंडीशन था और कौन ज़्यादा डिजर्विंग, इस बारे में मैंने आपसे बात कर ली है। बाकी आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी ओपिनियन क्या है इस शो के बारे में, और आपने इन पोजेस को देखा तो आपके हिसाब से आंद्रे पेस्टी कौन कौन से पोजेस जीत रहे थे। एनीवेज इसके बाद बात करते हैं गाइस अब नेक्स्ट अपडेट की, और यहाँ पर हम बात करेंगे बिग रैमी की। यस गाइस, बिग रैमी का एक और वीडियो सरफेस हो गया है, और वो अपनी स्टोरी पर ही वो लगा रहे हैं अब तो। मतलब अभी तक जितनी भी अपडेट्स मिल रही थी ना, मैं बिग रैमी किसी ना किसी की स्टोरी पर पोस्ट मिल रहे थे, किसी ना किसी की स्टोरी में हमें दिख जाते थे वीडियो में वर्कआउट करते हुए या फिर फिजिक दिखाते हुए। लेकिन अब तो बिग रैमी बिल्कुल निकल के आ रहा है और सामने अपनी स्टोरी पर अपने पोस्ट डालते हुए वर्कआउट करते हुए हमें दिख रहे हैं। तो वो क्लियरली बोल रहे हैं गाइस कि आई एम बैक, एक तरीके से यही उसकी चीज़ से पता लग रहा है। और यहाँ पर बिग रैमी, मीडियम रैमी या स्मॉल रैमी नहीं लगे, मतलब बिग रैमी लुक्ड रियली बिग, ही वॉज लुकिंग रियली रियली बिग गाइस। मतलब मे बी शायद ये एक एंगल का कमाल है, बट इफ़ नॉट, अगर ये एंगल का कमाल नहीं है तब हमको हर पॉसिबिलिटी के बारे में बात करनी चाहिए, राइट। एंड ही सीम्स टू बी शेयरिंग मोर एंड मोर अपडेट्स। ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए दिख रहे हैं, एंड नाउ ही इज़ लुकिंग बिगर टू। सो जैसा मैंने कहा गाइस, मे बी बिग रैमी इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स अब शो ना करें, मे बी बिग रैमी उतना ज़्यादा अच्छा प्लेस ना कर पाएँ, बट
ही लव्स टू कम्पीट, इनको कम्पीट करना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड दैट्स व्हाट ही सेड मैनी टाइम्स। इन्होंने कई बार इस चीज़ को कई सारे पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज़ वगैरह में रिपीट करा है, अपनी स्टोरी में भी डाला है। और इनकी लास्ट जो अपडेट्स मैंने कवर करी थी उनमें इनको देखकर पता लग रहा था कि ही इज जस्ट स्टार्टिंग, मतलब इन्होंने एक तरह से गियर पे हॉप ऑन करना आई थिंक स्टार्ट करा होगा उस टाइम पर। अब ही इज़ गेटिंग बैक टू द जोन। वो उस तरह से मसल फुलनेस और जो साइज वगैरह ये लूज कर चुके थे, मतलब थोड़ा सा डाउन साइज लग रहे थे, वो अब थोड़ा सा रीगेन करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पर इस अपडेट के अंदर। ही इज लुकिंग रियली गुड। आई थिंक हर एक चैनल इनके बारे में बात करने वाला है इस अपडेट के बारे में एंड आई थिंक अब हम इनको बहुत जल्दी स्टेज पर देखने वाले हैं। जैसा मैंने आपसे पहले भी बोला था, आर्नोल्ड क्लासिक इज द मोस्ट प्रोबेबल शो जहाँ पर ये कम्पीट करेंगे एंड दैट इज अबाउट टू कम गाइस। मिस्टर ओलंपिया के फौरन बाद ही हमें वो शो देखने को मिल जाएगा। और जिस तरह के र्यूमर्स और प्राइज मनी इंक्रीज कर दिया गया ना आर्नोल्ड क्लासिक का, दैट मेक्स सेंस एज वेल। और प्राइज मनी का इंक्रीज करने की वजह से आर्नोल्ड क्लासिक का लाइनअप भी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आई थिंक मिस्टर ओलंपिया के बाद सेकंड स्ट्रॉन्ग लाइनअप हमें आर्नोल्ड क्लासिक का हमेशा ही देखने को मिलता है, बट इस बार तो आई थिंक बिल्कुल मिस्टर ओलंपिया का लाइनअप भी रिपीट होता हुआ दिख सकता है आर्नोल्ड क्लासिक में। फैंस वांट टू सी हिम, फैंस बहुत ज़्यादा प्यार और रेस्पेक्ट दिखाते हैं बिग रैमी के लिए फॉर ऑल द राइट रीजंस। जिस तरह से ये बिल्कुल पोलाइटनेस दिखाते हैं, जिस तरह से रेस्पेक्टफुल हैं टूवर्ड्स हिज कंपेटिटर्स, उस तरीके से गाइस, बिकॉज हमने हमेशा ये चीज़ सुनी थी। बट जब बिग रैमी को हार्डी चुपन ने बीट करा था, यानी कि बिग रैमी 6th या 5th आए थे और हार्डी चुपन जीते थे उस शो के अंदर, जिस तरह से इन्होंने हार्डी चुपन को हक करा था एंड कॉन्ग्रेचुलेट करा था, दैट जस्ट शोज how big of a human he is. तो we are really excited and we also want to see Big Ramy back on the stage. सच में गाइज, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग या कम्पीट करना पसंद नहीं होता ना, तब हम समझ सकते थे, लेकिन बिग रैमी को ये चीज़ें पसंद है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि अगर बिग रैमी जाएंगे भी ना, रिटायरमेंट ले भी लेंगे, तो एक बार जरूर हमें कम्पीट करते हुए दिखेंगे वो। एनीवेज, अब इसके बाद चलते हैं गाइज नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है ब्रैंडन करी की। एंड ब्रैंडन करी की इस अपडेट के अंदर एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लियर दिखेगी गाइज, वो है इनके लेग्स आर गेटिंग स्मॉलर। वो हमेशा से होते जा रहे हैं, बट इस बार कुछ और ज़्यादा इनका साइज डाउन होता हुआ लग रहा है। यहाँ पे अपर बॉडी देखो, ही इज लुकिंग ग्रेट, साइज अच्छा खासा अपर बॉडी में रिटेन करते हुए जरूर दिखेंगे, बट इनकी प्लेसिंग उसके बाद भी मुझे लग रहा है गाइज इस साल और ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी। ब्रैंडन का टॉप 5 ट्रैक करना इन लेग्स के साथ बहुत मुश्किल है। हार्डी, डेरेक, एंड्रू, सैमसन, हंटर, निक के सामने ये बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स लाने वाले हैं। आई मीन लुक एट हिम हियर गाइज। इनके इस पोस्ट पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी करे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये मेंस फिजिक वाले लेग्स कैरी कर रहे हैं इस वक्त, एंड डेफिनेटली इस बारे में बात अगर लोग कर रहे हैं इस तरीके से, तो कहा जाना भी सही है, बिकॉज लेग्स लग ही कुछ इस तरह से रहे हैं। अब ये देखो किसी अहमद के साथ वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो पहले ये कोच थे अब्दुल्ला, उन्होंने तो इनके साथ काम करने से मना कर दिया था, बिकॉज वही है कि पूरे साल इन्होंने सही से ट्रेन नहीं करा। लास्ट के 10, 12, 16 वीक्स में ये आ गए, तो अब्दुल्ला ने साफ मना कर दिया कि इस बार मैं आपका साथ नहीं दूंगा। जिस तरह से आपका शेप है, आपकी कंडीशनिंग है, आपका साइज डाउन हो रखा है, तो ये चीज़ मुझे प्रॉबेबल नहीं लगती। दो अब्दुल्ला पूरी तरह से गायब नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर इस पोस्ट के अंदर इन्होंने साफ बोला कि अहमद इज ट्रेनिंग मी एज अ कोच, लेकिन अब्दुल्ला को भी इन्होंने कहीं ना कहीं शेयर करा है नाम, ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व समवेयर। लेकिन ये ब्रैंडन गाइज वो प्राइम ब्रैंडन से बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं, एंड आई थिंक इनके पास ऐसा कुछ प्रूव करने को है भी नहीं, इसलिए इतना ज़्यादा फोकस नहीं है बॉडी बिल्डिंग को लेके। मल्टीपल टाइम्स टॉप 5 प्लेसिंग और उसके बाद एक मिस्टर ओलंपिया का टाइटल 2019 का, तो आई थिंक ही हैज़ डन इट ऑल। और इसीलिए मुझे लगता है कि ब्रैंडन इतना ज़्यादा सीरियस अब स्पोर्ट को नहीं ले रहे हैं, और आई थिंक ये लास्ट ईयर होगा ब्रैंडन करी का भी। एनीवेज, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपडेट को, जिसमें हम बात करेंगे माइकल क्रीजो की। एंड माइकल क्रीजो इस वक्त फिर से दोबारा से अपने आर्म्स को ट्रेन करने लग गए हैं। और यस, इस बार में एक आर्म की बात नहीं कर रहा गाइस, इस बार मैं बात कर रहा हूँ दोनों आर्म्स की। यस, आई मीन जितना ज़्यादा ये वियर्ड है, जितना ज़्यादा ये शॉकिंग है, उतना ही ज़्यादा इंप्रेसिव भी है कि इनकी फायर इंप्रूव करने की और अपने आर्म्स को ट्रेन करने की इतनी ज़्यादा जल रही थी कि भाई इन्होंने तो सब चीज़ों को डिफाई कर दिया। आई मीन मैंने इतनी जल्दी रिकवर होते हुए किसी को नहीं देखा एक सर्जरी के बाद में। यस, शोल्डर सर्जरी थी, बट ही रिकवर्ड रियली क्रेजी फास्ट गाइस। इतनी जल्दी कोई भी रिकवर नहीं करता। आई रियली बिलीव यस, इनके पास वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स और मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल हैं, ऑल द पेप्टाइड्स एंड रिकवरी स्टफ ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी गाइस हमने ऐसी इंजरीज कई सारे बॉडी बिल्डर्स को होते हुए देखी हैं, और इतनी जल्दी जिम में वापस आते हुए, इतनी जल्दी सेम आर्म को ट्रेन करते हुए, इतनी जल्दी रिकवर करते हुए हमने किसी को नहीं देखा। आई थिंक इनका जो डर था ना साइज लूज करने का, उस चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा पुश करा है इतनी जल्दी रिकवर करने के लिए। बट दिस इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग, वेरी वेरी शॉकिंग कि भाई इस तरीके से इतने कम पीरियड में आप रिकवर करके उसी आर्म को ट्रेन करना स्टार्ट कर चुके हो। नहीं तो हमें तो लगा था 10-12 वीक्स ये पूरी तरह से बेड पर रहेंगे, चलो ठीक है, उसके बाद जिम आना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसी आर्म को ट्रेन करना 3 हफ्तों में, दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल एज हेल। सो क्रीजो हैज सरप्राइज अस ऑल, एंड मैं कुछ भी नहीं चाहूँगा इससे ज़्यादा कि भाई क्रीजो हमको एक चीज़ और से सरप्राइज करें, और वो है इंप्रूवमेंट्स करने से, अपनी वेस्ट को कंट्रोल करने से, अपनी पोजिंग में कंट्रोल लाने से, इंप्रूवमेंट लाने से, और भाई उसके बाद मिस्टर ओलंपिया में बहुत अच्छे से प्लेस होने से। आई थिंक आई रियली वांट टू सी द बेस्ट पैकेज ऑफ माइकल क्रीजो, जिसके लिए इनको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, सिर्फ आर्म्स पर नहीं। बट अभी तो इनका यही लग रहा है गोल कि अपने आर्म्स की बेस पर ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह बनाना चाहते हैं, बिकॉज आर्म्स ऑलरेडी इतने बिगर साइड पे हैं, उनको डाउन साइज होने का थोड़ा मौका मिला, तो वहाँ पर इन्होंने दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। बट इट्स गुड गाइस, इट्स गुड। इस तरह का एग्जांपल्स हमेशा कोई ना कोई
कोई सेट करता ही रहता है, इस बार माइकल क्रिजो ने करा है। आई रियली होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। और इसके बाद गाइस, इसके बाद अगर बात करें जेहन ऑलराइट की, तो 4 वीक्स आउट इनकी अपडेट आ गई है। क्लासिक डिवीजन में कम्पीट करने वाले हैं एंड ही इज लुकिंग क्रेजी पील्ड गाइस, ही इज लुकिंग क्रेजी पील्ड। स्ट्राइशंस हर एक जगह देख सकते हो आप इनकी लोअर बॉडी में। लुक एट दीज फेदर्स कमिंग अप ऑन द हैमस्ट्रिंग, क्रेजी राइट। एंड ये हैमस्ट्रिंग ड्रॉप बहुत ही ज़बरदस्त है। आई डोंट नो किस तरीके से हमें ये चीज़ ब्रांड चैन के साथ भी दिखती है, और जितने भी कोरियन या फिर एशियन बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, सब के साथ ऐसा ही है कि उनकी कॉर्ड्स आर रियली रियली मैसिव। क्योंकि जिस वक्त ये मूव करते हैं और फ्रंट पोजीशन हिट करना स्टार्ट करते हैं, आप इनकी कॉर्ड्स में सेपरेशन का लेवल देखो। पहले तो मसल मास देखो कितनी ज़्यादा ये होल्ड कर रहे हैं, उसके बाद सेपरेशन देखो किस तरह की आ रही है, बिल्कुल क्लीन लुकिंग कॉर्ड्स दीज आर। उसके बाद स्ट्राइशंस देखो, फेदर्स देखो किस तरीके से कॉर्ड्स में सेपरेशन के बाद हर एक स्वीप पर आ रही हैं। दिस इज अनरियल गाइस, दिस इज अनरियल। मैसिव कॉर्ड्स मतलब इन लोगों के साथ ना ऑपोजिट है। लोगों की अपर बॉडी बहुत अच्छी डेवलप्ड होती है, उनको लेग्स को ब्रॉटअप करना होता है, लेकिन इनके साथ इनके लेग्स इतने मैसिव हैं कि इनको अपर बॉडी को ब्रॉटअप करना पड़ेगा उसको और ज़्यादा प्रोपोर्शनेट करने के लिए। इनके लेग्स ज़्यादा ही बिगर लगते हैं एंड इम्प्रूव टू। सो ही इज पील्ड एंड ही इज गोइंग टू कम रियली रियली कंडीशन। तो टॉप 10 लास्ट ईयर प्लेस गए थे, आई थिंक 8th या 9th की प्लेसिंग आई थी, और इस बार भी मुझे ऐसा लगता है टॉप 10 में तो अपनी जगह बना ही लेंगे। बाकी क्लासिक डिवीजन की प्रेडिक्शन वीडियो जल्दी ही आएगी इस चैनल पर, मैं ट्राई करूंगा जल्दी ही उस वीडियो को भी अपलोड करने का। एनीवेज, इसके बाद बात करते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट की, जो कि विलियम बोनेक की। एंड विलियम बोनेक ने अपनी 4 वीक्स आउट अपडेट शेयर कर दी है इस साल के मिस्टर ओलंपिया से पहले की। एंड यहाँ पर ये अपनी बैक दिखा रहे हैं, एंड जिस तरह की राउंडनेस और बबलीनेस विलियम बोनेक कैरी करते हैं ना, वो चीज़ अभी भी ये बनाए हुए हैं। कंडीशन ऑन पॉइंट है, डाइस्ड स्केड्यूल के हिसाब से हो रहे हैं गाइस। बिल्कुल मुझे लग रहा है टाइम पर ये पीक्ड वर्जन के साथ आएंगे। मसल सेपरेशन चाहे आप डेल्ट्स और आर्म्स में देख लो या फिर बैक पर डिटेल्स, सब कुछ नेक्स्ट लेवल आ रही है। आई थिंक सिर्फ साइज ही है जो इनको कहीं ना कहीं रोकेगा, या फिर इनके लेग्स जो कि थोड़ा डाउन साइज हुए हैं, वहाँ पर इनको इशू आएगा। लेकिन इट इज़ नॉट द फाइनल वर्जन गाइस, अभी ये फाइनल वर्जन से दूर है। 4 वीक्स में ये खुद को और ज़्यादा रिफाइन कर देंगे। ये बबलीनेस, ये 3Dनेस जो बैक पर दिख रही है ना, ये और ज़्यादा अच्छी दिखने लगेगी, और ज़्यादा पॉप करने लगेगी। और सच में इस तरह की बैक, इतनी ज़्यादा डेप्थ और इतनी ज़्यादा डिटेल वाली बैक फिर हमें शायद बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलेगी गाइस। सो वेयर डू यू सी विलियम बोनेक प्लेसिंग दिस ईयर? देखो सीजन बहुत अच्छा गया है इनका। हर एक शो में जहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट करा, या तो रनर अप रहे हैं या फिर इस शो को जीता है इन्होंने। बेस्ट केस सिनारियो आई सी हिम क्रैकिंग टॉप 10। अगर बेस्ट केस सिनारियो नहीं होता, टॉप 10 के बाहर ही आएंगे। लेकिन गाइस जो भी है, ये आई बिलीव लास्ट ईयर होगा विलियम बोनेक का भी। तो आई थिंक बहुत सारे इस साल हमें रिटायरमेंट अनाउंस करते हुए लोग दिखने वाले हैं। एंड आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपकी ओपिनियन क्या है आज के इस आर्नोल्ड क्लासिक यूके शो के रिव्यू के बारे में, और साथ में आप किसकी अपडेट्स मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।